कागज पर बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जमीनी हकीकत हर महीने लोग जहरीली शराब पीकर जान गंवा रहे हैं। और सरकार कहती है जो पिएगा वो मरेगा। पियोगे मरोगे तभी तो। 2016 में बिहार सरकार ने देश में सबसे सख्त शराबबंदी कानून लागू किया और दावा किया गया इससे अपराध कम होगा, समाज सुधरेगा और राज्य आदर्श बनेगा। लेकिन आज 2025 में ये शराबबंदी कानून क्या वाकई सफल है या एक राजनीतिक ड्रामा था? जब शराब बैन है तो आ कहां से रही है, बिक कैसे रही है और हमेशा मरता गरीब ही क्यों है? आज हम जानेंगे कैसे एक सामाजिक सुधार का फैसला काला बाजारी, भ्रष्टाचार और मौत का इंडस्ट्री बन चुकी है। 2016 में नीतीश कुमार ने सत्ता में लौटते ही शराबबंदी कानून लागू कर दी। वजह महिलाओं का वोट बैंक और सामाजिक सुधार का छवि बनाना। शुरुआत में सब अच्छा लगा, ग्रामीण महिलाओं ने इसका समर्थन किया। उन्होंने बताया कि घर में अब शांति है और हिंसा कम हुई है। सरकारी आंकड़े और लेंसेट के रिपोर्ट्स ने दिखाया है कि घरेलू हिंसा में 30% की गिरावट आई है, शराब की खपत में 40% की कमी आई है और महिलाओं की सामाजिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। लेकिन धीरे धीरे ये सुधार गरीबों के लिए बन गया मौत का जाल, क्योंकि जब शराब मिलनी बंद हुई तो तस्कर आए, जहरीली शराब फैलने लगी और लोग मरने लगे। बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा जो है वो 2016 से अब तक 50 से ज़्यादा मौतें सरकारी डेटा के अनुसार हो चुकी है। 2022 में गोपालगंज में 16 मौतें, सारण में 10 और 2023 में नालंदा में 5 मौतें और समस्तीपुर में 3। और ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। एनजीओस और लोकल मीडिया का कहना है वास्तविक आंकड़ा तो इससे कई गुना ज़्यादा है। और सरकार बयान देती है जो पिएगा वो मरेगा। पिएगा वो तो मरेगा ही। तो लेकिन जिसने बेची उसका क्या? मौत पीने वालों की, कमाई बेचने वालों की और चुप्पी पूरे सिस्टम की। सरकार शराबबंदी कानून का दावा कर रही है। दारू बंद है ना? नहीं है ना, गाँव में बेचा जाता है। लेकिन लोगों को मेथिनॉल मिली जहरीली शराब पीने पड़ रही है, क्योंकि असली शराब सिर्फ अमीरों के लिए है और कालाबाजारी चरम सीमा पर है। शराबबंदी से अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो महंगे होटल में छुप कर पीते हैं। फर्क पड़ा तो उन गरीबों को जिन्होंने सस्ते के चक्कर में नकली जहर खरीद लिया। आरटीआई रिपोर्ट 2023 बताती है शराबबंदी के बाद 1200 से ज़्यादा भ्रष्टाचार के केस आए हैं, जिसमें 400 से ज़्यादा पुलिसकर्मी शामिल हैं। बिहार झारखंड की सीमा पर हर महीने 50 से 100 करोड़ अवैध शराब का कारोबार होता है और ये बिहार पुलिस की 2022 की रिपोर्ट है। और रिश्वत लोकायुक्त के अनुसार 10 से 20 लाख मासिक रिश्वत सिर्फ तस्करी के नाम पर की जाती है। यानी सरकार बंद कर रही है और सिस्टम इसे खुद बेच रही है और बीच में जनता पीस रही है। 2016 से 2021 तक हर महीने औसतन 5000 लीटर शराब पकड़ी जाती थी, लेकिन शराबबंदी के बाद ये बढ़कर 15000 लीटर पर मंथ हो गया। तो क्या इसका मतलब तस्करी घट गई है? नहीं, इसमें 40% मामले में खुद पुलिस की मिली भगत पाई गई है। 2021 में पटना के डीएसपी को गिरफ्तार किया गया, आरोप शराब की तस्करी में शामिल होना। अब जरा सोचिए, जब डीएसपी ही धंधे में है तो गरीब आदमी क्या करेगा? आज बिहार में शराबबंदी एक कानून नहीं, एक पैरेलल इंडस्ट्री बन चुकी है। तस्करी से हर महीने करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं और हिस्सेदारी में है पुलिस, अफसर और नेता। 2015 से 16 में बिहार सरकार को शराब से 5000 करोड़ की कमाई होती थी, लेकिन आज कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 23 में बिहार को हर साल करीब 12000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और इतना ही नहीं, बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कहता है होटल और इंडस्ट्री में 30% की गिरावट आई है। 2022 में पटना हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी किया कि शराबबंदी कानून का दुरुपयोग हो रहा है। जस्टिस संजय करोल ने कहा कि गरीबों और वंचितों को निशाना बनाया जा रहा है।
2023 में पटना हाईकोर्ट ने कहा, बिहार की जेलें ओवरलोड है, 70% से ज़्यादा कैदी शराब के जुड़े मामले में बंद है, यानी असली माफिया बाहर है और गरीब जेल में सड़ रहा है। अगर शराब बैन है तो हर मोहल्ले में खुलेआम कैसे बिक रहा है? दारू बंद हो गया, दारू बंद है, शराब बंद है नहीं बंद है पेट क्योंकि पुलिस ही उनको सेफ पासेस दे रही है और गरीब पकड़ाए जा रहे हैं। शराब से नुकसान होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जब कोई नीति पब्लिक हेल्थ सुधारने के बजाय तस्करी, मौत और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हो तो क्या वो नीति सफल है? अब ये कानून न्याय का नहीं, डर और दमन का औजार बन चुका है। शराबबंदी का विचार गलत नहीं है, लेकिन इसे लागू करने वाली मशीनरी ही भ्रष्ट हो जाए तो वो कानून इंसाफ नहीं देता, बल्कि एक हथियार बन जाता है। आज बिहार को नई नीति की जरूरत है, जिसमें शराब का रेगुलेटेड कंट्रोल हो, पब्लिक हेल्थ पर फोकस हो और प्रशासनिक जवाबदेही तय हो। कानून वही सफल होती है जो हर वर्ग पर समान रूप से लागू हो। सीवान शहर के बीचों बीच पुलिस की दबंगई का ताजा मामला, वरना वो कानून दिखावा बनकर रह जाएगा और मौतें ऐसे ही होती रहेगी। अगर आप मानते हैं कि बिहार को एक बेहतर शराब नीति चाहिए तो शेयर कीजिए इस वीडियो को और सिस्टम से सवाल पूछिए, ताकि नीति नहीं पूरी व्यवस्था सुधरे। और अगर आप ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।